जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की बड़ी जीत। ऑपरेशन अखल के जरिए भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। पहलगाम हमले के बाद 6 अलग अलग एनकाउंटर में अब तक 21 आतंकवादी सेना ने किए ढेर। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद घाटी में भारतीय सेना आतंकवादियों पर कहर बनकर टूट रही है। अब पहलगाम हमले के आतंकवादियों के सफाई के बाद एक बार फिर सेना ने घाटी में ऑपरेशन अखल को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन के जरिए आतंकवादियों की खोजबीन भारतीय सेना कर रही है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना को बड़ी सफलता मिली है। भारतीय सेना की आतंक के खिलाफ ये बड़ी जीत हुई है, क्योंकि 3 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में ढेर कर दिया है। वहीं पर एक सैनिक के घायल होने की भी खबर है, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। यह इस साल का सबसे बड़ा आतंकवाद विरोधी अभ्यास बताया जा रहा है जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है। तो ऑपरेशन अखल जम्मू कश्मीर में करेगा आतंकवादियों का सफाया। यही दरअसल भारतीय सेना का मकसद है और इसमें बड़ी सफलता सेना को हाथ लग रही है। 3 आतंकवादियों को अब तक इस ऑपरेशन के जरिए मार गिराया गया है, लेकिन एक आतंकवादी की पहचान उनमें से हुई है। पुलवामा के हारिस नजीर डार के तौर पर हुई है और वहीं पर बाकी के नाम अभी सामने नहीं आए हैं। हारिस दरअसल जो मारा गया है वो दूसरा आतंकी, दरअसल उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। हारिस C कैटेगरी का आतंकी था। वो उन 14 लोकल आतंकवादियों की लिस्ट में था जिनके नाम खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले के बाद 21 अप्रैल को जारी किए थे। उसके पास से AK-47 राइफल, मैगजीन और ग्रेनेड और इसके अलावा गोला बारूद भी बड़ी संख्या में बरामद हुआ है। ये जानकारी फिलहाल सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अखलवन क्षेत्र में रात भर ये मुठभेड़ जारी रही। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भारतीय सेना का ये पूरा कह सकते हैं कि जिस तरीके का ये काफिला है, जिस तरीके से भारतीय सेना वहां पर मुस्तैद है, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और 3 आतंकवादियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF की संयुक्त टीम शामिल थी, जो ऑपरेशन अखल में आतंकवादियों से सीधे मुठभेड़ कर रही है। और ये तस्वीरें जाहिर तौर पर भारतीय सेना की एक बड़ी जीत आतंक के खिलाफ दिखा रही है। और जिस तरीके से लगातार पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से कहीं न कहीं विपक्ष सियासत कर रहा है, उसका जवाब मांग रहा है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले के बाद 6 अलग अलग एनकाउंटर में 21 आतंकवादी अब तक ढेर हुए हैं। मारे गए आतंकवादियों में से 12 पाकिस्तानी नागरिक हैं। ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। तो कुल मिलाकर सेना आतंकवादियों पर कहर बनकर टूट रही है और इस तरीके से शुक्रवार को सुरक्षा बलों को क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की एक खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद संयुक्त अभियान शुरू किया गया। पूरे अखल क्षेत्र में घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया गया। अब तक इस ऑपरेशन में कुल 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और 14 लोकल आतंकवादियों में से खबर यह भी है कि 7 आतंकवादी मारे गए हैं। अब 7 की तलाश जो है सुरक्षा बल कर रही है। तो इस तरीके की जानकारी लगातार सामने आ रही है और जाहिर तौर पर ये जरूरी भी है, जिस तरीके से चाहे पुलवामा का आतंकी हमला हो, चाहे फिर पहलगाम का अटैक हो, जिस तरीके से घाटी में दहशत गर्दों ने ये दहशत लोगों के बीच फैलाई है, जिस तरीके से सैलानियों पर ये कहर बनकर टूटे और इस तरीके से
पहलगाम में कई निर्दोष लोग मारे गए, उसके बाद से जो विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि पहलगाम के आतंकवादी कहां हैं, दरअसल जो मारे गए हैं उनका शव कहां है। लेकिन जिस तरीके से एक्शन हुआ, ऑपरेशन महादेव के जरिए उन आतंकवादियों को ढेर किया गया, जिसकी जानकारी संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जरिए भी दी गई थी। और अमित शाह ने यह बताया था कि ऑपरेशन महादेव के जरिए जो है पहलगाम आतंकवादी हमले के आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इसमें जो नाम उन्होंने जिक्र किया था, सुलेमान, अफगान और जिब्रान हैं। ये तीनों आतंकवादी पहलगाम हमले में शामिल थे। अमित शाह ने यह भी जानकारी विपक्ष को दी थी कि पाकिस्तानी वोटर आईडी चॉकलेट से पहलगाम के आतंकवादियों की पहचान की गई है। हमले के दिन प्लानिंग की, 3 महीने ट्रैक किया और फिर घेर कर उनकी खोपड़ी में ही बंदूकें दागी गई। जैसा कि उन्होंने टूरिस्ट के साथ सलूक किया था, बिल्कुल वैसा ही उन्हें मौत के घाट उतारा गया। अमित शाह ने कहा कि हमारे पास इसके सबूत भी हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों की मदद करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने उस दिन आतंकवादियों पर विपक्ष को जवाब देते हुए, जरा सुनिए। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था पहलगाम हमले में, और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। ऑपरेशन महादेव, उसके बाद ऑपरेशन जो है अखल, वो जो जम्मू कश्मीर घाटी में चल रहा है आतंकवाद का सफाया करने के लिए, ये जाहिर तौर पर घाटी में सबसे बड़ा ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ माना जा रहा है। और किस तरीके से आतंकवादियों का सफाया करने में भारतीय सेना सफल रहती है, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा। जिस तरीके से ये ऑपरेशन को अंजाम लगातार भारतीय सेना दे रही है, पहले पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर, जहां पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने वहां पर स्ट्राइक की, वहां पर मिसाइलें दागी, और उसके बाद जब विपक्ष का पेट नहीं भरा इस ऑपरेशन सिंदूर से, इसकी सफलता पर जब सवाल उठाए गए, तो जाहिर तौर पर अब घाटी में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन महादेव और उसके बाद ऑपरेशन अखल जो है वो लगातार चल रहा है। कितने आतंकवादियों का सफाया करने में सेना सफल होती है, ये आने वाले वक्त में जानकारी मिलेगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।